अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं थोड़ी सी कलेक्शन लेकर आई हूँ, बहुत सारी अपनी ज्वेलरी तो नहीं, मतलब सारी ज्वेलरी अभी इसी व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। मैं कुछ ज्वेलरी जो है इस व्लॉग में दिखाऊंगी और कुछ जो है वो कुछ दिन के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी कुछ ज्वेलरी मेरी एक दो फ्रेंड्स के पास भी हैं और मेरे कुछ अम्मी की तरफ भी पड़ी हुई है जो मेरी ज्वेलरी। तो फिर वो जब मैं सारी कलेक्ट कर लूँगी तो जो भी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल थी ना, तो मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी ज्वेलरी को भी थोड़ा सा उनका व्लॉग बना के शेयर किया जाए और आपको बताऊँ कि ये मैंने किस किस ओकेजन पे किस किस इवेंट पे जो है ना वो मैंने पहनी थी और किस किस ने मुझे क्या क्या चीज़ दी है और मैंने ख़ुद कितनी परचेज़ किया और कौन मुझे कितनों ने दिया। एक्चुअली मुझे जो है ना ज्वेलरी का मतलब मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है, शादी से पहले भी गोल्ड ज्वेलरी बहुत थी और शादी के बाद भी गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से मुझे ज्वेलरी का पहले भी गोल्ड की ज्वेलरी का ही शौक़ था और बाद में भी गोल्ड ज्वेलरी का ही शौक़ है। इतना ज़्यादा मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर नहीं करती, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कभी मैं कुछ जो है ना आर्टिफिशियल पहन लूँ। तो लेकिन जो थोड़ी सी कलेक्शन पड़ी हुई है और जो मैंने जिस फंक्शन के हिसाब से जो चीज़ मैंने यूज़ की थी वो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि मैंने क्या चीज़ कहाँ से ली। और आइडिया तो नहीं है मुझे कि कितने कितने की होंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस बॉक्स को। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये तो आप देख ही रहे हैं और देखते ही रहें एंड तक वीडियो के। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये मेरी सिस्टर दुबई से लेकर आई थी, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये इस तरह से 3 लड़ी जिसको बोलते हैं वो चीज़ है। और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, इसके अंदर भी ऑलरेडी वैसे तो लाइट है लेकिन वो सही से नज़र नहीं आ रहा और जब तक निकाल के नहीं दिखाएंगे ना तब तक कोई मज़ा नहीं आता ज्वेलरी देखने का भी। अच्छा जी, ये इस तरह से है, इसको मैं रखती हूँ साइड पे और ये इस तरह से है, यहाँ पे रखती हूँ। ये चीज़ इस तरह से आती है कि आप कोई भी ड्रेस पहने और आपका प्लेन ड्रेस हो ना, वाइट में हो, ब्लैक में हो, किसी भी कलर में प्लेन ड्रेस हो, नीचे जो है ट्राउज़र अच्छा सा हो, दुपट्टा खूबसूरत सा हो, तो आप उसके ऊपर जो है ना इस ज्वेलरी को वेयर कर सकती हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश। ठीक है, और ये जस्ट सिंगल यही है, चेन में ही है और इसके साथ कोई इयररिंग्स वगैरह नहीं है। अच्छा, ये जिस तरह से आई है मैंने उसी तरह से रखी हुई है, मैंने एक दफ़ा भी इसको वेयर नहीं किया। ये जब अनाइज़ा हुई थी तो अनाइज़ा होने पर मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था और भी बेतहाशा गिफ्ट है, लेकिन ये वाला जो है बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने अभी तक इसको वेयर ही नहीं किया। अच्छा जी, इसके बाद फिर आते हैं हम एक और बॉक्स की तरफ। ये वाला बॉक्स, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें सबसे पहले तो इस पैकेट को ओपन करते हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये सेट है, बहुत ही प्यारा सा। ये आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, लाइक कोई शादी का फंक्शन है, किसी इवेंट पे आपने किसी के घर जाना है तो बहुत लाइट सा है, आप ये किसी भी ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हैं, वाइट ड्रेस के साथ, ब्लैक ड्रेस के साथ। आपका बिल्कुल प्लेन है या कोई हैवी भी है तो ये बड़ा लाइट सा है, बड़ा खूबसूरत सा है। और इसके साथ भी जो है ना वो टॉप्स नहीं है, जस्ट ये सिंगल ही। और ये मैंने खुद परचेज़ किया था और ये मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितने का परचेज़ किया था। आज से मैंने 2-2.5 साल पहले जो है ना ये परचेज़ किया था और पहना सिर्फ नहीं 3 साल हो गए हैं इसको, 3-3.5 साल। और ये मैंने जो है ना पहना था अपनी सिस्टर की शादी पे और इसके साथ मैंने इयररिंग्स दूसरे बड़े वाले पहने थे। इसके साथ मेरा ख्याल है थे इयररिंग्स, बहुत छोटे छोटे से थे लेकिन वो मैंने नहीं वेयर किए थे। और अच्छा, ये भी बहुत खूबसूरत, और ये मुझे उस वक़्त आई थिंक सो नॉट कंफर्म, ये शायद 3500 या पता नहीं 4000 इस रेंज में मिला था, क्योंकि ये ओरिजिनल जरकून सेट है। और देखें 3.5-4 साल हो गए हैं, इसकी कोई चेन, ये वाली चेन नहीं ख़राब हुई है, कोई स्टोन नहीं ख़राब हुआ है, पीछे से कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और ये मैंने कहाँ से लिया था, ये बाज़ार में सरगोदा के बाज़ार में है ना, गोल चौक में एक शॉप है, पता नहीं नाम मैं भूल गई हूँ, बहरहाल वहाँ से परचेज़ किया था। ये बहुत ही खूबसूरत ओरिजिनल जरकून इसमें, मतलब उन्होंने बोला था, पता नहीं ओरिजिनल है भी या नहीं। अच्छा, ये आ जाता है। इसके बाद फिर ये एक एप्पल टाइप वाली वॉच आ जाती है, जो कि मैंने कभी भी वेयर नहीं की, ये मेरी सिस्टर ने ही मुझे गिफ्ट दी थी। ये है तो बहुत अच्छी, और लेकिन अभी तक मैंने इसको एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नहीं पहनी। मैं बहुत कम जो है ना वॉच, मतलब ये वाली नहीं पहनती, थोड़ी दूसरी वॉच पहन लेती हूँ। अच्छा, ये वाली जो है ये मेरी छोटी सिस्टर लेकर आई थी और ये तुर्की से लेकर आई थी और वहाँ से ये जो है उसने मुझे दी थी। ये मेरा ख्याल है मैंने हार्डली 1 या 2 दफ़ा जो है इसको
यूज़ की है, ये भी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, पहन के बड़ी अच्छी लगती है। जस्ट 1 और 2 टाइम मैंने ये यूज़ की थी। इसके बाद फिर एक वॉच ये वाली आ जाती है, और ये भी मैंने ख़ुद से परचेज़ नहीं की, ये भी मुझे गिफ्ट ही आई थी। ये मेरी सिस्टर ने, दूसरी वाली जो मुझसे छोटी सिस्टर है, उसने गिफ्ट दी थी। ये भी बहुत खूबसूरत है। इसको भी मैंने जस्ट 1 और 2 टाइम ही वेयर किया है। बहुत खूबसूरत है। इसके इस तरह से पूरे राउंड शेप में जो है ना, सॉरी हाफ पे जो है वो स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। और कुछ स्टोन्स अलग अलग से इस तरह से, और डायल के अंदर भी सारी डायल में स्टोन वाला वर्क हुआ है। सिर्फ 12 नंबर मेंशन है, बाकी सारा स्टोन के साथ ही है, ठीक है। और इसके बाद फिर एक और वॉच आ जाती है, ये वाली वॉच, और सीके वॉच। और ये वाली वॉच जो है ये मेरी सिस्टर है, उसकी नंद ने दी थी, सिस्टर इन लॉ ने। मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, होरिया, उसकी नंद ने दी थी। और ये भी बहुत खूबसूरत है, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आई थी, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। ये मैंने बहुत टाइम पहनी है और बहुत प्यारी ये वॉच है, और ज़बरदस्त मेरी फेवरेट वॉचेस में से ये एक वॉच है। बहुत ही अच्छी है, वेट में बड़ी मज़े की है, और वैसे ये बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाती है ये वाली वॉच। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो मेरी बेटी जो है ना खेलती है और घुमा देती है। मैं सिर्फ यही देती हूँ, वॉच नहीं देती। अच्छा, ये चेन वाली, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। ये भी मुझे गिफ्ट आया था। ये हमारी एक आंटी हैं, यूके होती हैं, मतलब मेरे जो है ना हस्बैंड, उनकी फूफो लगती हैं वो। तो उनकी फूफो यूके होती हैं, वो यूके से आई थी, तो वो मेरे लिए जो है ना ये गिफ्ट लेकर आई थी। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। वो और भी गिफ्ट लेकर आई थी, ज्वेलरी भी लेकर आई थी। वो आई थिंक मैं रख के पता नहीं किधर कहीं भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता मेरी और ज्वेलरी किधर किधर पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह मेरे कपड़े बिखरे हुए हैं ना, इसी तरह मेरी ज्वेलरी भी बिखरी हुई है। एक दिन सारी कलेक्ट करूँगी, इनके अलावा जो भी रह गई फिर उनका अलग से व्लॉग बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल आप यही देखें। और ये देखें, इसका डायल बड़ा खूबसूरत है, हाथ में पहनने भी बहुत प्यारी लगती है। ये यहाँ पे इसका स्टोन है, ये सारा स्टोन है, ये अंदर इसका बड़ा खूबसूरत है। और ये सारा चेन है इसकी। चेन इसकी लंबी थी तो मैंने इसकी छोटी करवाई है ताकि मेरे हाथ के बराबर आए। बहुत प्यारी लगती है ये पहन के, ये भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी बाकी ज्वेलरी की तरफ। तो देखते हैं, पहले मैं आपको ये ब्रेसलेट दिखा दूँ। अच्छा, ये वाली ब्रेसलेट जो है ये मेरी सिस्टर अभी रिसेंटली गई थी कराची हज पे जाने से पहले, तो कराची का उसका विज़िट था, तो कराची से वो मेरे लिए ना ये वाली प्यारी सी ब्रेसलेट लेकर आई, जो कि मैंने अभी तक एक दफ़ा भी वेयर नहीं की। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बड़ी एलिगेंट सी है, और पहन के बड़ी प्यारी सी लुक्स आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर आ जाते हैं ये टॉप्स। अच्छा, ये मैं सारा जो है ना जस्ट रूम की जो लाइट है उसमें दिखा रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं जलाई हुई, ताकि आप लोगों को ना ओरिजिनल हर चीज़ सही से नज़र आए। और लेकिन इसमें शाइन बहुत ज़्यादा है, अभी फ़िलहाल इसमें शाइन पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रही है। बड़े ही खूबसूरत से टॉप्स हैं, ये इस तरह से ये पहने जाते हैं और ऐसे हैं, और दोनों एयर्स में आप इस तरह से जो है इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत हैं। आपने किसी भी ओकेजन पे जाने, किसी के घर जाना है, तो आप जल्दी से, आप बेशक नेकलेस वगैरह कुछ ना भी पहने और जस्ट ये पहने, मैचिंग आप कर सकती हैं, आप ये पहने। और ये आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आए, ये ब्लैक नहीं है, ये इसका कलर ही इसी तरह से है, ये कॉपर टाइप में है, ये सारा कॉपर में बना हुआ है। और इसके ये वाले भी जो है ये पिंक कॉपर से हैं, और ये वाला जो है ये पीच सा इसका शेड है, ठीक है। और बड़ा ही खूबसूरत है ये वाले टॉप्स भी। ये मेरी सिस्टर ने ही दिए थे, ये भी होरिया ने दिए थे, ठीक है। ये भी बहुत खूबसूरत हैं। इसको मैं साथ साथ ना वापस अंदर रखती हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाता है जी ये मेरा जो सेट है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मैंने अपनी बहन होरिया की शादी में पहना था। और ये दिया किसने था, ये मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले मुझे ईद भेजी थी, तो उसमें ये उन्होंने स्पेशल मेरे लिए ये भेजा था। ये भी ओरिजिनल ज़रकोन का बना हुआ है, और ये उनकी चॉइस का है, मेरे हस्बैंड की चॉइस का। और ये बहुत खूबसूरत है, ये मैंने बहुत टाइम वेयर किया है। ये कहीं से भी कोई ब्लैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो होता है ना 1 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, ये वो चीज़ पे बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये मुझे नहीं आइडिया कि इन्होंने कहाँ से परचेज़ किया था, कहाँ से लिया था। बहुत अच्छा था, मैंने अपनी सिस्टर की शादी में पहना था और एज इट इज़ पहना था। इसी के ही मैंने टॉप्स पहने थे, ये इसके टॉप्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, और इस तरह से। और इसके बाद ये आ जाता है, इसको आंगला बोलते हैं, और ये आंगला बड़ा ही खूबसूरत है। इस तरह से आप इसको लूज़ करना चाहें, टाइट करना चाहें, इस तरह से हाथ में पहनने के बाद इसको इस फिंगर में डाल लें, और ये चीज़ इस तरह से बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत, बड़ी एलिगेंट सी लुक आती है। कोई बर्थडे फंक्शन आ गया है, या कोई और फंक्शन है, कोई मेहंदी का है, कोई किसी की मंगनी का है, या किसी की निकाह का है, तो आप जस्ट ये वेयर करें और आपके हैंड भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और बहुत प्यारा। और ये देखें किस तरह से इसका स्टाइल है, बहुत प्यारी सी चीज़ है।
और ये भी सरगोदा से ही परचेज़ किया हुआ है। ये मेरी सिस्टर जो तुर्की होती है, वो तुर्की से तो नहीं लेकर आई है, यहीं से लिया था, लेकिन उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ज्वेलरी मैंने बहुत ज़्यादा खुद से नहीं परचेज़ की हुई है, सारी मुझे गिफ्ट ज़्यादा आए हुए हैं। तो अब देखें, और एक ये चीज़ जो है, इसका क्या स्टाइल था, ओ उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा जी, इसका स्टाइल तो ये था कि आपने एक फिंगर में, एक में ये पहनना है और एक ये पहनना है। इसको खोल ले, ये मेरा ख्याल है इस वाले हाथ का है, ठीक है, गलत पहन लिया है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम करते हैं लूज़, चलो लूज़ तो मैं बाद में कर दूँगी, आप पहले ये देख लें। ये जस्ट इस तरह से इस स्टाइल में है, ये ऐसे आता है, ठीक है। कुछ लड़कियां इसको यहाँ और यहाँ पहनती हैं, लेकिन इसका जो बेसिक स्टाइल है वो इस तरह से आता है और ये बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये भी ज़रकोन के साथ बना हुआ है, सारा ज़रकोन है इसमें। ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको भी 4-5 साल हो गए हैं मेरे पास, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी मेरी सिस्टर अक्सा ने ही मुझे गिफ्ट दिया था। ये बहुत खूबसूरत है, इसका कलर भी अभी तक कोई फेड नहीं हुआ। और देखें मैंने इसको रखा किस तरह हुआ है, एक आम से बॉक्स में इसी तरह से डाल के इसको रखा हुआ है, कोई कलर नहीं फेड हुआ, कोई कुछ नहीं फेड हुआ। अच्छा, ये वाली जो थी रिंग, ये मेरी सिस्टर होरिया की थी। ये क्या लगा हुआ है, होरिया की थी, उसके हाथ में बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने उसके हाथ से उतरवा के अपने हाथ में पहनी, तो मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने उसे कहा बस ये अब मेरी हो गई है। तो ये देखें, इस तरह से इसका स्टाइल है। आप इसको बड़ा करना चाहें, इसको छोटा करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ये अलग से इस तरह से है, आप इस फिंगर में डालना चाहते हैं, ये अलग भी हो जाती है। अगर आप इसको टाइट करके क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये थोड़ा क्लोज़ भी हो जाएगी। इस तरह से इसका स्टाइल है। ये भी बहुत खूबसूरत रिंग है, बहुत प्यारी रिंग है ये भी। इसके बाद फिर ये वाली जो रिंग है ना, ये मैंने ख़ुद परचेज़ की थी, और ये गोल चौक में जो राहत वालों के पास जो हैं भाई एक बैठे हुए, ये उनसे ली थी, बहुत अच्छी रही है। ये भी इसको 3-3.5 साल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद इसका स्टोन जो है ये मेरी बेटी की वजह से गिरा, क्योंकि उसने नीचे गिराई रिंग, और इसका जो अंदर पर्ल ऊपर की तरफ लगा हुआ था वो निकल के कहीं गिर गया है। लेकिन ये रिंग बहुत खूबसूरत रही है, और अब तो ज़ाहिर है वेस्ट हो गई है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये पहन के बड़ी प्यारी सी लगती थी। मेरी उंगलियाँ थोड़ी मोटी हो गई हैं, मेरी रिंग्स तंग हो गई हैं, मैंने तंग की हुई। देखिए कितनी खूबसूरत ये रिंग थी, बस इसके अंदर ये स्टोन लग जाए तो बहुत प्यारी। कोशिश करूँगी कि किसी तरह इसका स्टोन लग जाए, या लगवा लूँ तो फिर मैं ज़रूर लगवाऊँगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी का जो कलेक्शन है वो आ जाती है। ये सारे तो कपलिंग पड़ी हुई हैं, मेरे हस्बैंड की हैं। अच्छा, ये वाली जो रिंग है ये भी जरकन में थी, इसका कलर फेड हो चुका है, ये प्योर सिल्वर में थी, लेकिन अब ये ख़राब हो गई है। और इसके बाद आती है ये वाली रिंग। ये वाली रिंग जो है ये मेरी बहुत ही फेवरेट रिंग में से समझें कि है, क्योंकि इसके ऊपर ये नेल टाइप सा बना हुआ है, सारा स्टोन में ये नेल बना हुआ है, पीछे एक स्टोन है बड़ा खूबसूरत। और ये क्यों मेरी फेवरेट बनती है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। वीडियो स्टॉप करके ना मुझे अपनी बेटी को देना पड़ा है झोला, तो ये इसलिए मेरी फेवरेट है कि मेरी जो ये वाला नेल ख़राब है ना, इस पर मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ, और मेरा नेल एक तो छुप जाता है, और दूसरा मेरी शादी पे नेल्स लंबे थे तो ये बढ़ता नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये पहनी, और ये इनके बराबर जो है वो मेरे नेल हो गए। ये बहुत खूबसूरत, आप इसको गौर से देखें। ये देखें कितनी खूबसूरत है ये रिंग। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है ये वाली रिंग। ये वाली रिंग जो है ये लोहे की रिंग है। इसका मकसद ये है कि ये जब मेरे ना असल में मेरी उंगलियां ख़राब हो गई थी, यहाँ से वो जो साइड से स्किन नहीं उतरना शुरू हो जाती वो, और मेरे हाथ जो है ना उंगलियां पकना शुरू हो गई थी, पता नहीं क्या वजह थी, किस वजह से। तो फिर अम्मी ने मुझे ये लोहे का छल्ला सा ला के दिया था कि लोहे का छल्ला पहनो अपने हाथ में, और उससे जो है ना ये ख़त्म हो जाती हैं। और वाकई तो मैजिक हुआ, और वाकई ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने संभाल के रखा हुआ है, जब भी मेरी फिंगर्स में वो चीज़ निकलती है ना तो मैं ये पहन लेती हूँ, तो मेरे खुद ही गायब हो जाती हैं। अब पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है, वाकई होता है ऐसा या बस हम लोगों का वहम है। अच्छा, ये वाली जो रिंग है ये तकरीबन 8-9-10 साल पुरानी रिंग है, बहुत प्यारी है, और ये मेरी सिस्टर की रिंग थी जो कि मैंने ले ली थी, हुरिया की रिंग थी, और ये भी इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये भी 1 कैरेट गोल्ड में थी, बहुत प्यारा, लेकिन अब यहाँ से इसका सारा कलर फेड हो चुका है, लेकिन ये रिंग ठीक है। अच्छा, ये जो था ये बहुत प्यारा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, सोबिया वकार, और ये सारा जो है ना सिल्वर में है, चांदी में बना हुआ है, चांदी की इसकी चेन है, चांदी का ये है चेन। इसकी थोड़ी काली हो गई है, पता नहीं शायद कोई परफ्यूम वगैरह लग गया था। ये मैंने शादी से पहले पहन के रखा था, मतलब निकाह ड्यूरेशन में और मंगनी ड्यूरेशन में मैंने इसको पहन के वेयर करके रखा है, और उसके बाद फिर बस अब मैंने उतार के इसको रख दिया, क्योंकि अब सोबिया वकार पहनने की ज़रूरत नहीं है, वकार ऑलरेडी मेरे साथ
हर वक्त होते हैं। तो खैर ये भी मैंने अभी तक रखा हुआ है, बहुत प्यारा। ये है कि कभी कभी मैं इसको पहन लेती हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गई। इसके बाद फिर हम आते हैं इस बॉक्स की तरफ। ये भी बड़ा खूबसूरत बॉक्स है, ये ऑनलाइन मंगवाया था कुछ, तो मैं आपको बताती हूँ। जो ऑनलाइन मंगवाया था वो भी इसी में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, जो ये वाले इयररिंग्स हैं ना, ये मैंने ख़ुद परचेज़ किए थे। ये बहुत खूबसूरत है, ये मेरी सिस्टर की शादी में मैंने परचेज़ किए थे, बड़े प्यारे हैं। और ये मैंने जस्ट यही पहने थे, और नेकलेस वगैरह कुछ भी नहीं पहना था। बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये मुझे याद नहीं, हाँ मेरा ख्याल है मैंने कोई वेलवेट का ड्रेस वेयर किया था, उसके साथ यही वाला कोई कॉम्बिनेशन था, तो उसके साथ मैंने ये पहने थे। और फिर उसके बाद मेरा एक और शादी के बाद मेरा वेलवेट का ड्रेस बना है, उसमें भी सेम यही कॉम्बिनेशन है जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, तो उसके साथ ही बिल्कुल मैच थे। तो फिर मैंने जितनी दफ़ा वो वेयर किया है, ये साथ उसके वेयर किए हैं, बहुत प्यारे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर करूँगी वो इसी तरह से होगा कि जो ड्रेस पहना है वो व्लॉग, और उसके साथ जो ज्वेलरी पहनी है, जो शूज़ पहना है, जो क्लच लिया है या जो हैंड बैग लिया है, वो साथ आपको लाजमी दिखाऊँगी। ठीक है। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत है, ये पहना था। ठीक है। इसके बाद जो इस बॉक्स में था ना, वो यही था, ये था। और ये इस तरह से ये चैन था, ये भी 1 कैरेट गोल्ड में है, और बहुत खूबसूरत इसकी चैन है। देखें अभी तक ख़राब नहीं हुई, ये भी 3 साल हो गए हैं इसको लिए हुए। और ये इस तरह से, इसी तरह के इसके टॉप्स हैं। 1 मिनट, ये चीज़ ठीक है। और ये इसके ये इसके आ जाते हैं टॉप्स। टॉप्स भी इसके बड़े खूबसूरत हैं। ये देखें, ये इस तरह से सेट था, और ये इसी बॉक्स में आया था। इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत थी, इसके अंदर शिमर शिमर उन्होंने गिराया हुआ था, और दरमियान में ये रखा हुआ था, बहुत प्यारा। उसके बाद फिर मैंने इसको छोटे से रैपर के अंदर पैक कर दिया ताकि ख़राब ना हो। ये देखें, इसकी चेन बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, और ये जो है, ये भी मैंने खुद परचेज़ किया था, और आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये ज्वेलरी तो नहीं है, लेकिन ये बस इसके अंदर पड़ा था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बटन्स हैं, मतलब जो गलों के ऊपर लगाने के लिए। सिंपल आप प्लेन सूट लें, कोई भी प्लेन सूट ले लें किसी भी कलर का, उसके ऊपर आप ये लगा लें। मैंने एक लिया हुआ, और ये मैंने 2-3 ड्रेसेस के ऊपर जो है ये अलग अलग से लगा लेती हूँ। जस्ट यहाँ पे पिन लगाई, और अंदर की तरफ या एक हल्का सा टांका लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जगह पे टांका लगाया, तो ये फिक्स हो गया। और इस तरह से ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये सारा मिरर का वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, बहुत प्यारा लगता है। और जी, इसके बाद आता है फिर ये देखें, ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तो लेकिन ये शादी के मौका पर जो है ये पहना जाता है। और ये मैंने अपनी शादी के मौके पे जो है ये पहना था। ये बहुत खूबसूरत है। देखिए इस तरह से इसका कड़ा है, और इस तरह से इसके नीचे जो है ना ये टसल लगा हुआ है, इसके नीचे टसल लगा हुआ है कड़े के साथ। और इस तरह से मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। मैंने एक इस हाथ में पहना था और एक दूसरे, लेकिन मैं आपको दोनों एक ही हाथ में वेयर करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से ये होता है। और मैं आपको थोड़ा सा ना कैमरा ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने अब अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर किया और ये दिखा रही हूँ पहन के। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने अपनी मेहंदी पे, पता नहीं, हाँ मेहंदी पे मेरा ख्याल है मैंने ये वेयर किया था, और बहुत प्यारा लग रहा था। एक ही साथ में था, एक ही साथ में था। फिर मेरी फ्रेंड्स आ गई थी और उन्होंने मुझे गाने शाने पहनाए थे, तो वो भी ऐसे ही लटकने वाले थे, ये साथ ही मैच हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आ जाता है जी ये कड़े भी ये दोनों आर्टिफिशियल हैं, बहुत प्यारे हैं। ये मैंने अपनी शादी वाले दिन वेयर किए थे। एक हाथ में ये थे मेरे, और एक हाथ में मैंने गोल्ड के जो है ना वो चूड़ा सेट जो होता है वो पहना था। इस तरह से एक में ये था, और इसके साथ मैंने जो है ना एक हाथ में चूड़ा सेट था, और ज्वेलरी के साथ मैं लदी हुई थी फर्स्ट डे। और मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये भी मैंने उसके साथ ही पहना था। ये मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। ये जो है ये मैंने वेयर कर लिया है, और ये देखेंगे इस तरह से मैंने पहना था, बहुत ही खूबसूरत ये पंचांगला है। और एक बड़ा सा पीछे ब्रेसलेट की तरफ बना हुआ है, फिर ऐसे टिक्की स्टाइल में ये चीज़ बनी हुई है, और उसके साथ ये लाइनिंग जा रही है, इसके साथ अटैच हैं, ये सारे रिंग्स एक जैसी हैं। और ये जो है ना ये मैंने वेयर किया था अपनी बारात पे, बहुत खूबसूरत सेम इसी तरह से ही वेयर किया था। ये 2 कड़े थे और ये था, और इस हाथ में जो है वो गोल्ड की ज्वेलरी थी। वो भी गोल्ड की ज्वेलरी का भी किसी दिन बैंक से निकलवाई सारी ज्वेलरी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से वेयर किया था। और ये जो है ये मैंने खुद परचेज़ किया था, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैंने एक पता नहीं अब कौन सा पेज है वहाँ से देखा था, और उसे मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मेरी उनसे बात हुई, मैंने डील की, और यहाँ से मैंने कुछ 1-2 चीज़ें और भी मंगवाई थी ज्वेलरी की, बहुत ही खूबसूरत ये चीज़। ठीक है, अच्छा आप आते हैं एक इस खूबसूरत से ब्यूटीफुल कड़े की तरफ। ब्रेसलेट इसको बोलेंगे या कड़ा बोलेंगे, जो भी, बहुत प्यारा है ये भी। और इसको देखें,
ये जो है इस तरह से ये पेज वाला है, इसका पेज खुल भी जाता है इस तरह खुल, लेकिन मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत खूबसूरत है। और जब मैं ये वेयर करती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये आर्टिफिशियल है या गोल्ड का है, तो मैं बताती हूँ कि जी ये आर्टिफिशियल है, गोल्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगता है ये बिल्कुल गोल्ड की तरह है, बहुत खूबसूरत है। ये वकार की कोई फैमिली टर्म्स ही हैं उनके साथ, वकार के मतलब रिलेटिव्स ही हैं कोई दूर के, तो उन्होंने मुझे जो है ना ये गिफ्ट दिया था शादी से कुछ टाइम पहले, तो बहुत ही खूबसूरत है ये भी। और एक ये रिंग है, ये रिंग भी बहुत खूबसूरत है। ये आप किसी भी मेहंदी के फंक्शन में या ग्रीन ड्रेस आपने पहना है तो जस्ट आप ये रिंग पहने और बहुत ही खूबसूरत है। ये भी गोल्ड प्लेटेड है, ऊपर से इसका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ, बहुत खूबसूरत है। एज इट इज़ इसी तरह से है, देखें ना स्टोन कोई गिरा है और ना ही कलर फेड हुआ है, लेकिन नीचे से इसका थोड़ा सा ना ये वाली चीज़ जो है कलर फेड हो गई। ये एडजस्टेबल है, आप इसको थोड़ा तंग करें या खोल लें, जिस तरह भी आपकी फिंगर का साइज़ है इस तरह आप पहने या इस तरह पहने, दोनों तरह से आप इसको वेयर कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत प्यारी है। और इसके बाद फिर आ जाता है जी ये सेट। अच्छा, इसके साथ का जो सेट है ना, इसका मैं अलग से आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी जो ये वाला सेट है ना, ये मेरी एक जानने वाली हैं, वो लेकर गई हुई हैं पहनने के लिए, तो उन्होंने भी वापस नहीं दिया। जब वो वापस करेंगी तो इसका भी सेट बड़ा ही खूबसूरत, बहुत प्यारा है ये भी। और ये भी, इसकी झुमकी भी अगर आप खाली पहन लेना तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। और इसका जो सेट है ना, वो इस तरह पूरा ग्लू बंद जिसको बोलते हैं, ये ग्लू बंद वाला सेट है और इस तरह झुमके स्टाइल में है, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ जो है ना वो बिंदिया भी थी, आई थिंक बिंदिया भी वही लेकर गई हैं, क्योंकि उन्होंने बिंदिया भी वेयर की थी, इसके साथ बिंदिया है और ये 2 इयररिंग हैं और ग्लू बंद है। ठीक है, ये चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो वीडियोस है ना ये पसंद आ रही होंगी, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अच्छा, मैं यहाँ से उठाती हूँ और आपको जो नीचे वाली एंड वाली 2 चीज़ें रह गई हैं वो दिखाती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ हैं और कब कब मैंने वो पहनी थी, तो थोड़ा सा वेट करें, मैं ये चीज़ें मैं सारा क्लीन कर लूँ। और हाँ, ये भी दिखा दूँ, ये हैं कांच की चूड़ियाँ। ये भी कांच की चूड़ियाँ जो हैं ये मेरी अम्मी ने मुझे ईद के गिफ्ट में, पहली मेरी जो ईद आई थी ना शादी के बाद, तो उसमें ये दिया था, जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखा है और एक दफ़ा भी वेयर नहीं किया, क्योंकि मैं जो है ना चूड़ियाँ बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, ख़ास तौर पे कांच वांच की। ब्रेसलेट्स वगैरह पहन लेती हूँ, आर्टिफिशियल हों कोई अच्छे तो तब पहन लेती हूँ। अच्छा, और ये वाली जो पायल है ये भी मैंने ख़ुद परचेज़ की थी और बहुत प्यारी है। ये तो आप सब ने ही तकरीबन देखी होगी, मार्केट में बहुत मिल रही हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी शादी पे वेयर की थी पायल, क्योंकि छन छन वाली तो अच्छी नहीं लगती, जस्ट यही अगर आपने पहनी हो तो बहुत प्यारी लगती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ये, आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये है जी माथा पट्टी। और माथा पट्टी ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने जो है ना वो बिल्कुल हेयर डू जो है वो बिल्कुल टाइट करवाया था, जस्ट फ्रंट से मांग थी और दोनों साइड्स पे इस तरह बाल थे और सारे टाइट थे, कोई लट शट कर्ल नहीं करवाई थी, कोई ज़्यादा मैसी हेयर स्टाइल नहीं बनवाया था, सिंपल हेयर स्टाइल था मेरा। तो उसके साथ मुझे ये वेयर करनी थी, ये मेरे आनी थी हेड के, मतलब फॉर हेड से ऊपर जो हेड होता है हेड के ऊपर आनी थी, और ये पीछे की तरफ जानी थी, ये भी हेड पे, और ये आना था फॉर हेड पे इस तरह से। यहाँ पे नीचे लगे हुए थे वाइट पर्ल्स, लेकिन मुझे वाइट पर्ल्स नहीं चाहिए थे, मुझे अपने ड्रेस के साथ मैच करना था। मेरा शॉकिंग और मैरून कलर का ड्रेस था, तो मैंने ये सारा जो है ना फिर ज्वेलर को देकर ये सारा जो है खुद करवाया था। और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, और ये बहुत खूबसूरत, बहुत हैवी और बहुत प्यारी है ये भी। और इसके बाद फिर आ जाता है ये वाला सेट, ये सेट भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बाकी तो मैंने गले में गोल्ड का वो पहन के ना गोल्ड की सेट पहना था, और गोल्ड सेट पहनने के बाद नीचे की तरफ जो माला टाइप थी ना, माला सेट की थी, वो मैंने ये वाली माला ली थी, और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। और देखें कि किस तरह से इसका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ, ना फ्रंट से ना बैक से, ये भी 1 कैरेट गोल्ड में थी और बहुत ही खूबसूरत है ये। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ज्वेलरी वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ जाते हुए कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ासतौर पर जो नए व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, और प्लीज़ वो लाजमी जो है ना मुझे सब्सक्राइब कर दें। अभी तो ये मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी की कलेक्शन थी, जो कि मेरे भी यहाँ पे घर में पड़ी हुई थी, बाकी जो अम्मी की तरफ पड़ी है, और अब मैंने इंशाल्लाह अपनी सारी ज्वेलरी कलेक्ट करके सारी अपनी घर में ही रखनी है, अपनी जगह पे रखनी है। और अभी तो मेरे घर में भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कुछ चीज़ें नीचे रखी हुई हैं, कुछ दूसरे रूम में है, तो कुछ तीसरे रूम में है ज्वेलरी पड़ी हुई। सारी जब कलेक्ट कर लूँगी तो फिर इंशाल्लाह इनके अलावा बाकी ज्वेलरी का जो है ना व्लॉग अलग से बनाऊँगी। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।